आप कमेंट्स पे जवाब ही क्यों देती हो? जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप कितने प्रूफ दोगे? एक के बाद लोग पता नहीं कितने क्वेश्चंस कामिनी जी से पूछ रहे हैं। खैर, मजबूरन में कल कामिनी जी को आना पड़ा, जहाँ पे कुछ लोगों ने उनके आंसू को ओवर एक्टिंग बताया, कुछ लोगों ने बोला कि भाई निक्की की कॉपी कैट कर रही है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है नवरात्रि का सेकेंड डे, तो आप सभी को नवरात्रि की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। कल मैंने जब लास्ट वीडियो डाला था उसमें लेट नाइट मैंने चेक किया था, जो कामिनी जी के हस्बैंड हैं यानी कि जो अजीत हैं, उनका कमेंट आया है। और मेरे ख्याल से किसी और आईडी से किया है, क्योंकि इनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, आपको पता है। तो मैंने जब वो कमेंट पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई, क्योंकि देखिए अभी नानी जी की डेथ हुई, उसके बाद काफ़ी घर में ऐसा माहौल होता है, गमगीन माहौल होता है। तो मैं आप लोगों के लिए वो मैसेज पढ़ने चाहती हूँ जो इन्होंने मेरे सोशल मीडिया, मेरी कल वाली वीडियो के नीचे किए थे, और मैं यहाँ पे थंबनेल में भी लगा दूंगी। और मैं कभी यहाँ पे अगर वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, जो मुझे सही लगता है मैं उसको सही बोलूँगी, जो मुझे गलत लगता है मैं उसको गलत बोलूँगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है जिन पे मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, वो लोग खुद जो क्रिएटर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, नीचे आके कमेंट करते हैं। तो चलिए मैं आपको वो कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कामिनी जी का कल का वीडियो आया, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि नानी जी जब जिंदा थी मैं उनसे नहीं मिली, मेरे मायके वाले आए नहीं आए। और मैंने बोला है कि कभी आप किसी, कहते ना कि जब आपको किसी की सिचुएशन में आके देखना हो, ठीक है, किसी की भी सिचुएशन, तो उसकी जगह पे सोच के देखिए। तो उसके लिए मायके की भी इज्जत होती है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है, उसको मायके ससुराल दोनों का देखना होता है। तो कहीं ना कहीं जब इतने सारे प्रश्न इतने सारे खड़े हो रहे थे, उनकी वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके घर से कोई नहीं आया, ठीक है, तो इनको वो चीज़ बतानी पड़ी कि नहीं, विशाल विशाल का उन्होंने वो स्क्रीनशॉट, वो आपने देख ही लिया होगा, जिसमें नहीं दिख रहा है कि हाँ उनका भाई आया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इन चीज़ों के अलावा कि क्या किया क्या नहीं किया, देखिए यहाँ पे तो कितना भी आप बोल लो, लोग आपकी ही बातों से एक और चीज़ मुद्दा बनाएंगे, आपको झूठ प्रूफ करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट आपको बोला जाएगा। कई बार आप लोग, आपसे ही डिप्रेशन का प्रूफ मांगा गया, ठीक है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है आगे क्यों बैठ रहे हो, जबकि उन्होंने कई बार बोला है मुझे वॉमिटिंग आती है। तो किस किस चीज़ का प्रूफ दोगे आप? तो काफ़ी इनके ऑडियंस ने बोला है कि आप शांत रहो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपनी वीडियोस बनाइए। तो चलिए मैं आपको पहले वो कमेंट ले लेती हूँ जो इनका आया था कि हेलो बहन, मैं अजीत, मैंने हाल फिलहाल में कुछ चैनल्स की वीडियोस देखे हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं, और आपका चैनल भी देखा है। आपके चैनल का नाम ही नहीं, आप भी ऐसे ही सच्चे रहना हमेशा, एक रिश्ते से मैं भाई हूँ आपका। तो बस इतना बोल सकता हूँ कि आप बहुत खुश रहो, आपके काम में भगवान आपको बहुत तरक्की दे, माँ वैष्णो देवी आपके घर में सुख समृद्धि लाए। मैंने आज तक किसी चैनल पे कमेंट नहीं किया है, शायद करूँ भी नहीं, और अगर कभी मौका लगे तो आपसे बात ज़रूर करूँगा। बाकी आप बहुत खुश रहो। तो यहाँ पे आपने मुझे बहन बोला है, मैं बिल्कुल आपको भाई बोलूँगी। और मैं आपके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी किसी भी क्रिएटर से या व्लॉगर से, आपको जो भी मुझसे बात करनी है आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने किसी से भी ऐसे बात नहीं करी है, किसी को मतलब अप्रोच नहीं किया है। मैं अपने रिएक्शंस देती हूँ वीडियोस के हिसाब से, यहाँ सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस के थ्रू। तो जो मुझे जहाँ सही लगता है, अगर मुझे वहाँ पे देवरानी जी का जो वीडियो आया था जिसको लोग कह रहे थे, तो मैंने ये भी बोला कि उनका अपना तरीका है, वो बहुत रोई हैं, उनका एक वीडियो आया है। और उस चीज़ को मैं ये नहीं कहूँगी कि यस वो ओवर एक्टिंग कर रही थी, जो लोग हमेशा उनके वीडियो के नीचे लिखते हैं। और जहाँ मुझे कामिनी ठीक लगेगी मैं उसकी कामिनी को ठीक बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी के सपोर्ट में, भाई जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा। अब जैसे एक इन्होंने, जैसे कामिनी जी ने चीज़ बोली थी कि कंटेंट बनाया जा रहा है इस चीज़ को, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं पहले सोच रही थी कि इन्होंने किसको इंडिकेट करके बोला है, किसने कंटेंट बनाया। कि अगर आप अपनी देवरानी जी को कह रही हो कि उसने कंटेंट बनाया, तो यहाँ पे आप गलत हो, क्योंकि कंटेंट तो आप दोनों ने ही बना लिया है ना। तो इस तरह के अगर आप ताना मार रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। बाकी यस, बिल्कुल थैंक यू सो मच। और वैष्णो देवी हम लोग भी ये कहते हैं माता रानी आपके घर में, क्योंकि कहते ना नानी जी गई तो वो शायद यही जाते जाते वो यही चाहती थी कि सब एक हो जाए। तो अभी भी आपका टाइम है, आप कैमरे के पीछे सारी फैमिली
सॉर्ट आउट करो, एक हो जाओ, ठीक है? जो भी आप लोगों की लगता है कि यस किसी ने गलती करी है, छोटे बड़ों से माफ़ी माँग लें, और किसी ने अगर किसी का दिल दुखाया है, तो ये सब चीज़ें कैमरे के पीछे सॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है? अगर सोशल मीडिया पे आएँगी तो लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। बाकी इस टाइम जो सासू माँ हैं, डेफ़िनेटली देखिए अभी सदमे में होंगी, घर में ऐसा माहौल भी नहीं होगा, और मुझे नहीं पता कि नवरात्रि वग़ैरह किस तरह से ये लोग मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली डेथ हुई है इनके घर पे। खोटा त्योहार होगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करें, ठीक है? बाकी येस जैसे कि लोग इनको कह रहे हैं कि आप किस-किस चीज़ का प्रूफ़ यहाँ पे सोशल मीडिया पे दोगी। तो जब भी आप अपने शब्द यूज़ करें, बोलने से पहले, मैं कामिनी जी को बोल रही हूँ कि थोड़ा सोच समझ के बोलिए, किसी को टारगेट करते हुए मत बोलिए, आप अपनी बातें रखिए। कई बार ऐसा होता है सच्चे इंसान को भी ना लोग छोड़ते नहीं हैं। लोग, आप जितनी बातें करेंगे हर चीज़ से कंटेंट निकालेंगे, लोग बोलेंगे, आप पे तरह-तरह के एलिगेशंस भी लगाए जाएँगे, ये हुआ, तो इंसान फँस जाता है। बाकी अगर हम वीडियोस की बात करें, तो देखिए ये जो वीडियो बनाया गया था, ये डेथ के आई थिंक 2 दिन बाद बनाया गया था। तो उस पे भी अगर लोग सवाल उठा रहे थे कि कई लोगों का ये कहना था कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। तो मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब ऑफ़िस जाने वाले जा रहे हैं, भई जो इनकी नानी जी की डेथ हुई है, वो 100 साल पूरे करके गई हैं, सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरे करके गई हैं, ठीक है? उन्होंने अपने नाती-पोते सबको देखे हैं और सब कुछ अच्छे से। और कामिनी जी का जो वीडियो बनाना इसलिए भी शायद ज़रूरी था, जो लोग बार-बार ये कह रहे थे ना कि जीते जी उनसे मिल के नहीं गई। तो सोचिए एक कितना बड़ा यूट्यूब पे चीज़ें आ जाती, या फिर मायके से कोई नहीं आया। इस चीज़ों को क्लियर करने के लिए शायद इन्हें आना पड़ा। अब जो लोग कह रहे हैं कि डिप्रेशन का प्रूफ़ दो, अच्छा आगे क्यों बैठती हो, वॉमिटिंग आती है इसका प्रूफ़ दो, अच्छा आपके हस्बैंड ने इतने पैसे नहीं लगाए कंस्ट्रक्शन में, घर के कंस्ट्रक्शन में, इस चीज़ का प्रूफ़ दो। तो अभी जो टाइम है ना, मुझे नहीं लगता कि ठीक है। और डिप्रेशन का प्रूफ़ मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कौन ऐसे प्रिस्क्रिप्शन इस टाइम पे दिखाएगा? देखो ये पर्टिकुलर मेडिसिन्स है मेरी, ठीक है? टाइम के साथ-साथ जब सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो बिल्कुल ये सोशल मीडिया पे किसी फ़ॉर्म में आके बताएँगी। लेकिन जहाँ तक मैंने इनके कमेंट सेक्शन में देखा है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि कुछ चीज़ें इन्होंने एक किसी सब्सक्राइबर ने इनकी लिखी थी कि जो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है जब डिप्रेशन में होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसमें इन्होंने हार्ट दिया था, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि कोई इतने मतलब इन चीज़ों के लिए भी झूठ बोलेगा अपनी वीडियोज़ में आके कि, है ना? जैसे डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें। तो अभी मौका दस्तूर नहीं है, जब लगेगा मौका, तब आप बिल्कुल, जब से इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएँगे, तब आप बिल्कुल आके क्लियर करिएगा। तो अभी तो ख़ैर किसी का वीडियो नहीं आया है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब शांति से टाइम, कल इनको मजबूरन आना पड़ा, अपनी बात रखनी पड़ी, और लोगों को कंटेंट की पड़ी है। लोग, इनको सबसे ज़्यादा दुःख यही था कि इस टाइम जो बात की जा रही है कि कौन आया, कौन नहीं आया मायके से, है ना? अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या ये सवाल उठते? और देखिए, इनको अगर ये नहीं आती, तो दिमाग में यही रहता लोगों के, लोग अभी भी आपने देखे ही थे कमेंट्स पे लिख भी रहे थे कि इनके घर से कोई नहीं आया, मायके से कोई आना चाहिए था, है ना? बार-बार ये सब चीज़ें उठ रही हैं कमेंट्स। खैर, भगवान जी नानी जी की आत्मा को शांति दे, आपकी पूरी फैमिली को हिम्मत दे भगवान के दुःख से बाहर आने की, और भगवान करे आपके परिवार फिर से एक हो जाए, पहले जैसे वैसे ही हो जाए। तो शायद नानी जी भी यही चाहती होंगी, है ना? कि उनके जाने के बाद सारी फैमिली एक हो जाए, सब में शांति आए, सब एक-दूसरे के, सही में वाक़ई, क्योंकि देखिए इंसान चला जाता है, कुछ लेके नहीं जाता, है ना? और सब कुछ, जितनी भी मेहनत, कॉम्पिटिशन, कंपैरिज़न और ये सब चीज़ें, सब यहीं छूट जाती हैं, कितना भी आप कमा लो। और अच्छा, एक ने यहाँ पे कमेंट किया था, नानी तो चली गई पर कामिनी को उस घर में कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि सच्चे लोग हमेशा अकेले होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, इनके हस्बैंड हैं इनके साथ, और हस्बैंड जो मैंने आपको कमेंट पढ़ा उसके नीचे काफ़ी लोग यही लिख रहे थे कि इस टाइम सारी फैमिली एक है, बस कामिनी के साथ आप ही हो, तो आप उनको सपोर्ट करना। तो मुझे लगता है कि हस्बैंड जैसे अजीत, मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी वाइफ के लिए शायद पहले जब आपको स्टैंड लेना था आपने नहीं लिया, लेकिन आज के टाइम पे आपको उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए,
और जहाँ पे वो ठीक है उनको प्लीज़ सपोर्ट करिए, और जहाँ पे वो गलत हैं बिल्कुल गलत को गलत ही बोलिए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं किसी पॉइंट पे कामिनी गलत कर रही है तो उनको रोकना भी आपका फ़र्ज़ है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैं ऐसा कहूँगी कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ कमेंट्स के ज़रिए ना एक तरह से भड़काते भी हैं। जैसे एक कमेंट आया कि आप ससुराल में आप पर जिस चीज़ के लिए गलत बोली जाए या ससुर को भी भड़काया जाए, आप तुरंत का तुरंत जवाब देना। आप टाइम का इंतज़ार मत करना, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, पति और बच्चे को देखना। अब आप अपना शिक्षा का सदुपयोग करें वाईटी के साथ, हमें लगता है टीचिंग आप अच्छा कर लेंगी। ये चीज़ अच्छी बोली, ठीक है? अ, लोगों ने ये लिखा है कि टाइम का इंतज़ार मत करना, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, पति और बच्चे को देखना। जिस चीज़ के लिए गलत बोली जाए, ससुर को भी भड़काया जाए, आप तुरंत का तुरंत जवाब देना। तो मुझे लगता है नहीं, कुछ चीज़ें आप खुद देखिए, ठीक है? इस टाइम माहौल ऐसा नहीं है कि आप तुरंत का तुरंत जवाब देंगी, इससे चीज़ें और ख़राब होती जाएँगी। और माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। दीदी आप बहुत ब्रेव हो, ऐसे सैड मत हो, सब अच्छा होगा, सब खुशियाँ आएँगी। और आप अपने घर में खुश रहिए, छोटे बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, बड़े और अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करें और अपनी फैमिली में शांति से रहें। सो फ्रेंड्स, ये था जो इनका जो टाइट कल था, वीडियो आया था इनका, कि मुझे मजबूरन ये बात करनी पड़ी, हमारा अपना कोई चला गया और कुछ लोगों को कंटेंट की पड़ी है। सो रोते हुए वीडियो आया जहाँ पे लोगों ने आंसुओं तक का मजाक उड़ाया। सोचिए, आंसुओं को भी लोग जज कर लेते हैं। क्या उस टाइम उनके इमोशंस थे जब वो नानी जी को याद करते हुए रो रही थी। ठीक है, सबका अपना तरीका होता है, कोई ज़्यादा रोता है, कोई कम रोता है, लेकिन आंसुओं तक का मजाक उड़ाया जाता है यहाँ पे सोशल मीडिया पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को।